देखिए, मीडिया भाजपा IT सेल की तरह काम करती है। मीडिया उस प्रोपेगेंडा को दिखाती है जिससे मोदी सरकार की तमाम नाकामियां ढकने का काम है। जो मीडिया लगातार सीमा हैदर पर सवाल उठा रही है, उस मीडिया को क्या सांप सूंघ गया है? क्या वो अंधे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं? क्या देश के गृह मंत्री से, देश के प्रधानमंत्री से, देश के रक्षा मंत्री से सवाल नहीं पूछना चाहिए कि हमारी सुरक्षा एजेंसियां कहां थी जी? हमारा इंटेलिजेंस कहां था? ये तमाम चीजें आखिर एक पाकिस्तानी मूल की महिला भारत में प्रवेश कर जाती है और हमारे सुरक्षा अधिकारियों को पता तक नहीं चलता है, तो निश्चित तौर पर यह पूरा का पूरा गृह मंत्री का फेल्योर है और यह रक्षा मंत्री का फेल्योर है, यह हमारी मोदी सरकार का फेल्योर है। इन लोगों को मुंह में कालिक पोत कर चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए कि पाकिस्तान की महिला भारत में प्रवेश कर जाती है और हमारी सरकार को पता तक नहीं चलता कि जिस मीडिया को सरकार से सवाल पूछना था वो मीडिया सरकार को क्लीन चिट दे रही है। हम पूछना चाहते हैं, देश प्रधानमंत्री से संभल नहीं रहा है। प्रधानमंत्री जी नीरो की तरह हैं, रोम जल रहा था, नीरो बांसुरी बजा रहा था। जब पुलवामा की घटना हुई, प्रधानमंत्री जी जिम कार्बेट में फोटो सेल्फी ले रहे थे। जब भी देश में कोई घटनाएं होती हैं, आज भी जब बाढ़ की समस्या है तो प्रधानमंत्री जी फ्रांस हैं। जब मणिपुर लगातार जल रहा है, प्रधानमंत्री कभी अमेरिका चले जाते हैं, कभी मध्य प्रदेश में चुनावी सभा को संबोधित करने जाते हैं। प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा होती है और उस गरिमा को धूमिल करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पंकज जी, सीमा के लफ्जी का जिक्र कुछ यूं हो रहा है कि पूरे देश में हल्ला है कि पाकिस्तान से एक महिला 4 बच्चों को लेकर सरहद पार कर गई। कहीं ना कहीं बजरंगी भाईजान का वो जो एपिसोड था, एक बीच का सीन था कि तारों के नीचे से आए हैं, परमिशन लेकर आए, वैसा ही कुछ लग रहा है। लोग ये भी कह रहे हैं हंसी मजाक में कि मुन्नी को सलमान खान छोड़ कर आए थे, मुन्नी वापस आ गई हिंदुस्तान। इसको आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि कॉमेडी भी है, लेकिन दूसरी तरफ कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा पर भी एक बड़ा सवाल उठ रहा है कि नेपाल के जरिए वो कैसे भारत में इस तरीके से एंटर कर गए। देखिए, निश्चित तौर पर यह सुरक्षा एजेंसियों की चूक का नतीजा है। मैं ये नहीं कहता, चलो प्यार में आ गई, उनके पहले पति का भी हमने देखा, दूसरे पति के बारे में भी हमने सुना और ये तीसरे इनका ये भी सुना जा रहा है। लेकिन सवाल होता है कि जो सुरक्षा एजेंसियां, जांच एजेंसियां, वो कर क्या रही हैं? क्या वो इतनी मजबूर हैं कि वो जांच तक नहीं कर पा रही है, सिर्फ विपक्षी नेताओं के यहाँ जा रही है छापे मारने? तो लेकिन मीडिया इस चीज को जिस प्रकार से दिखा रही है, ज्योति मौर्य बेवफा थी और सीमा का प्यार प्यार है, इस बात पे आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? देखिए, मीडिया का असर इतना गिर गया भाजपा की सरकार में जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में। हाँ। मीडिया का आप देखेंगे विश्व के सूचकांक में 171वां स्थान क्यों है? मीडिया अपना स्तर नहीं सुधारना चाहती है। मीडिया के सामने में सवाल ये है कि जो हमारे अनुसंधान करने वाले वैज्ञानिक हैं, उनके बजट में 6.8% की कटौती क्यों की गई? आखिर ये मोदी सरकार से मीडिया कब सवाल पूछेगी कि देश जब अनुसंधान नहीं करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा? देश के पहलवान बेटियों को इंसाफ मिला क्या? देश के किसानों के लिए MSP लागू हुआ क्या? आप बताइए। छात्र नौजवानों को के बारे में जो हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मिल गया क्या? आप बताइए। नहीं मिला क्या? आपको मिल गया? आप बताइए। मैं पूछ रहा हूँ, आपके घर परिवार में सबको मिल गया? अरे 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देना था, 9 साल में 18 करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने मात्र 7.5 लाख लोगों को लगभग नौकरी दी है। ये भी कहा जा रहा है सर कि अब पाकिस्तान से सीमा आ गई और अपनी मर्जी से यहाँ रहना चाहती हैं। उनका कहना है कि हिंदू धर्म को मैं अपनाना चाहती हूँ, गंगा नहाना चाहती हूँ, बागेश्वर धाम भी जाना चाहती हूँ। और अब बागेश्वर बाबा ने भी कहा है कि सीमा अगर बागेश्वर धाम आती है तो उनके लिए चिट्ठी निकालेंगे, हम पर्ची निकालेंगे। दिल्ली बाढ़ पर पर्चा क्यों ना निकलवा लेती हैं आप? दिल्ली में बाढ़ ना आता, इतने जो उत्तराखंड में हो रहे, हिमाचल में हो रहे, उस सब पर पर्चा निकलवा लेते हैं। शास्त्री ने कहा अगला पिछला सब कुछ बता देंगे सीमा हैदर का। तो नरेंद्र मोदी जी का बता दें, कब तक देश को ऐसे बर्बाद करते रहेंगे? बाबा बागेश्वर जी कम से कम ध्यान तो दो, साधु के बेस में लुटे रहे हैं देश में। ये लोग धर्म को बदनाम करते हैं। ये प्रवचन क्या कहते हैं? लोभ, मोह, माया, धन, दौलत सब बेकार की चीजें हैं। और जब आप इनसे कोई अगर करवाइए धार्मिक आयोजन तो ये पैसा लेते हैं, तो इनके लिए धन बेकार नहीं है।
इनके लिए लोग मुहैया बेकार नहीं है। और दूसरी बात, जिसको आप लोग इतना हाईलाइट कर रहे हैं भाजपा के प्रोपेगेंडा के तहत, एक बात बताइए, अभी वो पहलवान बेटियां क्या हिंदू बेटियां नहीं थी? क्या उनके इंसाफ के लिए बाबा बागेश्वर के पास टाइम नहीं था? पर्चा नहीं निकाल सकते कि ब्रजभूषण शरण सिंह जेल कब जाएगा? आप बताइए। दिल्ली में बाढ़ आया, देश के भिन्न भिन्न राज्यों में प्राकृतिक आपदा कहेंगे इसे, तो उसके लिए उससे बचने का कोई पर्चा क्यों नहीं निकाल रहे हैं? अच्छा, तो आप उड़ीसा बागेश्वर की घटना पर क्यों नहीं निकाला? लोगों को सचेत कर देते कि ट्रेन एक्सीडेंट करने वाला है, लोग उस दिन जाता ही नहीं, ट्रेन नहीं चलती, एक्सीडेंट नहीं होता। ये लोग हिंदू धर्म को बदनाम करने वाले कालनेमी राक्षस की तरह गुंडे हैं। ये लोग रावण की तरह हैं। जो रावण भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता को अपहरण किया, अगर वो पारंपरिक वेशभूषा में जाता, मां सीता का अपहरण नहीं कर पाता। कहाँ हिंदुओं की घर वापसी करा रहे हैं, आप भी सनातन टीका लगाए हुए हैं, वो भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातनियों को जागरूक करेंगे। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, आह्वान देते रहते हैं हर बार। वो प्रचार कर रहे हैं किसी खास का, और वो व्यापार कर रहे हैं। आप उनसे कहिए कि कहीं धार्मिक समागम फ्री में करके दिखा दें। बड़े बड़े पांडाल का खर्चा कौन देता है? बड़ी बड़ी गाड़ियों का खर्चा कौन देता है? उनके फ्लाइट का टिकट कौन देता है? उनके यहाँ जो डीजे बजता है उसका पैसा कौन देता है? बताइए ना आप। ये एक व्यापार है धर्म के नाम पर। ये धर्म के नाम पर धंधा है, और ये आपको भी पता है कि आप जो कर्म करोगे उसी का फल मिलेगा। आप अगर खाना नहीं खाओगे तो आपका पेट नहीं भरेगा। ये नीम के पेड़ में आम नहीं फलेगा, ये पीपल के पेड़ में कटहल नहीं फलेगा। तो ठीक उसी तरीके से मानव जीवन में आप जो कर्म नहीं करेंगे, आप पत्रकार हैं, पत्रकारिता नहीं करेंगे तो कैसे होगा? सर, आप हिंदू राष्ट्र का समर्थन करते हैं जिसका आह्वान आए दिन बागेश्वर बाबा देते रहते हैं? देखिए, बाबा बागेश्वर को बिठा दीजिए पाकिस्तान के बॉर्डर पर, चाइना के बॉर्डर पर, वहीं पर्चा निकालेंगे चाइना को शाह। अरे भाई, हम आज से नहीं हैं, हमारे पुरखे आज से नहीं हैं, हम कब से हैं। और क्या होता है, देखिए, भारत राष्ट्र जो है वो एक सेकुलर राष्ट्र है। यहाँ सभी धर्मों के सम्मान की बात की जाती है। यहाँ सभी धर्म के लोग जी सकते हैं, सभी भाषा प्रांत। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं पंकज जी, जवाब दीजिए। हिंदू राष्ट्र, हिंदू राष्ट्र में देखिए, आप बताते हैं, सत्य सनातन हिंदू धर्म में झूठ बोलना पाप है। बाबा बागेश्वर कब झूठ बोलना बंद करेंगे? कहाँ झूठ बोलते हैं, डायरेक्ट बातचीत करते हैं भगवान से। कैसे? हनुमान जी का अवतार है। कौन? धीरेन्द्र शास्त्री, वो बोलते हैं। बकस दीजिए हमारे धर्म को। डायरेक्ट बातचीत होती है भगवान से। देखिए, सारे झूठ फ्रेब हैं। आपने जितने साधु संतों को देखा होगा, महर्षि वशिष्ठ, अगस्त्य मुनि, पुलस्त्य मुनि, महर्षि वाल्मीकि, आप जितने दधीचि मुनि, उन्होंने कभी किसी से पैसा लिया क्या? महर्षि विश्वामित्र ने पैसा लिया क्या? गौतम ऋषि ने पैसा लिया क्या? व्यापार किया क्या? वही मैं कहना चाह रहा हूं कि आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हिंदू धर्म खतरे में है। और तमाम आप देखिएगा, ये महंगाई किसके लिए है? हम 80% हिंदू हैं, तो हम हिंदुओं पर, जब हम हिंदू को लूटा जा रहा है, हम हिंदुओं पर पॉकेटमारी की जा रही है, तो हम हिंदू कैसे सुदृढ़ होंगे? आप बता दीजिए। आप हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं, जवाब नहीं दिया अभी। भारत राष्ट्र आपको बेकार लग रहा है क्या? अरे आरएसएस कहती रहती ना, एक दिन 25 तक बनाएंगे हिंदू राष्ट्र। आरएसएस के नेता का बाप दादा का दहेज में लेके आया था। आरएसएस अंग्रेजों की मुखबरी कर रहा था, देश को आजाद नहीं होने देना चाह रहा था। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी देश की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया, आरएसएस के लोगों ने हिंदू युवाओं को आरएसएस में जाने से मना किया। आपको याद होगा, 42 में भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में। तब यही लोग उस समय गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिख रहे थे और गार्ड की नौकरी ले रहे थे। इन लोगों ने 1943 में सरकार बनाई। उन्होंने, आप देखिए, बंगाल प्रांत में सरकार बनाई, सिंध प्रांत में सरकार बनाई, देश का विभाजन करवा दिया धर्म के आधार पर। हमारा देश एक था, टुकड़े टुकड़े करवा दिए। और ये बात करते हैं, इनको अगर एक बात बताइए, सभी धर्म के लोगों को, सिख धर्म के लोगों से सीखना होगा। मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मानव सेवा के बगैर सारे धर्म अधूरे हैं। क्या आरएसएस के लोग इस तरीके का कृत्य करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? आखिर नफरत की भाषा क्यों बोलते हैं?
आप बता दीजिए। कहते थे मोहन भागवत हम 3 दिन में सेना तैयार करेंगे, तो जाओ ना भाई, चाइना से जमीन छीन के ले आओ, कैलाश मानसरोवर छीन के ले आओ, तब ना हम समझेंगे कि हाँ भाई बहुत बड़ा पर्चा निकाल दिए। क्यों नहीं निकाल रहे? तो वही बात है, घर में भौंकते रहते, देश में नफरत फैलाते। अरे भैया जाओ ना, कैलाश मानसरोवर लेके आओ, हमारे आराध्य शिव को चाइना से मुक्ति दिलाओ, तो उस पर नहीं चर्चा करते। मुक्ति दिलाओ क्या नहीं, क्या मानते? पहले चाइना के कब्जे में है कैलाश मानसरोवर। औरंगजेब ने हम हिंदू के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कैलाश मानसरोवर चाइना से छीन कर भारत को दिया था। तो जाइए ना भाई, बाबा बागेश्वर भी जाएं, आरएसएस के लोग भी जाएं, चाइना पर आक्रमण करें, तो वहाँ चाइना का युआन में व्यापार करेंगे, चाइना की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कराएंगे और बात करेंगे। तो जिस ऐप पर बैन लगाने की बात थी, वो ऐप पर बैन नहीं लगा क्या? आप बताइए, चाइना के साथ व्यापार क्यों, जब चाइना भी दुश्मन देश है हमारा? आप चाइना मुद्रा में रूस से तेल क्यों ले रहे हैं? तो ये तमाम चीजें आप जब देखेंगे तो इनके कथनी और करनी में फर्क है। जैसे इन्होंने भ्रष्टाचार पर बोला, सारे भ्रष्टाचारियों को अपनी पार्टी में ले आया। अब सीबीआई ईडी अजीत पवार क्या नहीं जाएगा, अब हसन मुशर्रफ क्या नहीं जाएगा, अब छगन भुजबल क्या नहीं जाएगा, जैसे शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिश्व शर्मा क्या, नारायण राणे क्या जाना बंद कर दिया। तो इनका जितनी बातें होती है सारे झूठ का पहाड़ है, ये सिर्फ झूठ और झूठ बोलते हैं। तो इनके झूठ पर भरोसा ना करें। और ये मौका है, अब जो भी चुनाव आने वाले हैं देश में, ये एक मौका है भाजपा से मुक्ति दिलाने का और देश को बचाने का। इसलिए हम सब भारतीय का परम कर्तव्य है कि इस तरीके की बातों में ना जाएं, नफरत को त्यागें और प्यार मोहब्बत से जिए। भारत एक है, एक था और एक रहेगा।